मेष राशि वाले जो भी कर रहे हैं उसमें खुद पे भरोसा करना होगा, तभी जाके आपको वो सारी उपलब्धियां प्राप्त हो पाएंगी जिसके आपने सपने देखे। अपने विचारों में और अपनी कोशिशों में थोड़ा सा परिवर्तन लाने से ये सब कुछ संभव हो पाएगा। क्या करना चाहिए समय में? लाभ भरी स्थिति है और धन लाभ के साधन बने हुए हैं, उसी के चलते अपनी आर्थिक सुख समृद्धि को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। अचानक बनते हुए कारणों से भी आपके लिए धन लाभ की स्थिति पैदा हो सकती है। क्या ना करें इस समय में? भावुकता के चलते या गुस्से के चलते लोगों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का द्वेष न रखें, और ऐसा करके आप लोगों को अपने से दूर भी ना करते चले जाएं। अपनों से तालमेल कम हो जाए तो जिंदगी की खुशियों का भी कोई मायने नहीं रह जाता। रिश्तों का सुख हर रूप से बना हुआ है, पर घर परिवार में किसी भी तरह की खुशी को बनाने के लिए आपको अपनों पे भरोसा तो करना ही होगा, तभी जाके उस तरह का तालमेल बन पाएगा जो आप चाह रहे हैं। पढ़ाई से जुड़े विकल्प इस रूप से तलाशने होंगे जो आपके ज्ञान में वृद्धि कर सकें और आपको नई मंजिलों तक पहुंचा सकें। आपके अंदर हर तरह की क्षमता है जिसका पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। पढ़ाई की दिशा में भी कुछ हासिल करने के लिए आपको खुद पे भरोसा तो करना ही पड़ेगा। वृषभ राशि वाले जल्दबाजी में फैसले लेंगे तो अपना ही नुकसान करते चले जाएंगे, इसलिए अपने खर्चों पे और अपने नुकसान पे बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार ज़्यादा उत्तेजित होकर गलती हो जाती है और कई बार ज़्यादा सुकून बना लेने से गलती हो जाती है। आपके लिए तो इस समय दोनों ही परिस्थितियां बनी हुई हैं। क्या करना चाहिए इस समय? लोगों से अच्छी सलाह लेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को संभालना आसान हो जाएगा, इसलिए फैसला करने से पहले आपको बातचीत करनी होगी। विचार विमर्श का रास्ता हमेशा ही कोई ना कोई नई संभावनाएं लेकर आता है, और ऐसा करने से अपने सख्त होते हुए विचारों को भी बदला जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? गलत फहमियाँ पैदा हो जाना बहुत साधारण सी बात है। किसी भी छोटी बात के कई तरह के मतलब निकाले जा सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा भावुक होते चले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी चीज़ को व्यवहारिक नज़रिए से देखें या किसी दूसरे के दृष्टिकोण से देखें तो गलतफहमी पैदा होने की गुंजाइश वैसे ही नहीं रहती। पैसे की स्थिति कहने को तो ठीक है, पर उसके पीछे बहुत कुछ हो रहा है। किसी भी तरह की यात्रा या बदलाव में नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में फैसला करने से भी आपके फैसले गलत हो सकते हैं। सेहत की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी समझ से परे हैं। वैसे भी सेहत के मामले में अपने विचारों को सही ठहराते चले जाना ठीक नहीं होता। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो जांच और इलाज करवा लेना कहीं बेहतर है। तो असमंजस में पड़े रहने से कहीं बेहतर है सही जांच सही इलाज करवा लीजिए, प्रॉब्लम को जड़ से दूर कर दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। और यही हम भी कहते हैं कि ज़िंदगी में आपको रुकना नहीं है, सही फैसलों के साथ फटाफट आगे बढ़ते रहना है, और आगे कैसे बढ़ते रहना है वो रास्ता आपको दिखाते रहेंगे ज्योतिष गुरु। आप चलते रहिए, सफलता की मंजिलों को छूते रहिए, यही हमारी कामना भी है, यही हमारी कोशिश भी है। तो आइए अब सवाल एक ले लेते हैं। इंद्रजीत सिंह, आपका सवाल हमारे सामने आता है। 26/6/1966 आपका जन्म हुआ है 9 बजे रात में, बस्ती ज़िले में, उत्तर प्रदेश के। नौकरी मिलेगी या नहीं ये आप जानना चाहते हैं, और साथ ही बिजनेस के बारे में। तो ज्योतिष गुरु, इनका सवाल इंद्रजीत जी का आपसे यही है कि नौकरी मिलेगी तो कब तक मिलेगी, कहीं इनको बिजनेस तो अपनी तरफ नहीं बुला रहा है, और अगर बिजनेस करें तो फिर किस चीज़ का करें, ज़िंदगी में आगे क्या है ये आपसे जानना चाहते हैं। इंद्रजीत जी, आपकी कुंडली है मकर लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की नवंबर 2022 तक। क्या जॉब मिलेगी या नहीं और कब तक मिलेगी? ऐसा लगता है कि जॉब चली गई है और इस वक्त आपके पास जॉब नहीं है, क्योंकि आपकी 56 ईयर्स की आयु है इंद्रजीत जी। तो वो सारा खुलासा आपने किया नहीं है कि क्या हुआ, कैसे ये परिस्थितियां बनी। खैर कोई बात नहीं, आपकी कुंडली को देखते हैं, और अभी का समय आपका असंतोष भी दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। तो जब लाजमी बात है, जब जॉब ना हो तो कोई भी परेशान हो जाता है, और आपके लिए ज़िंदगी के इस मोड़ पर ये परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है। पर जॉब मिलने का समय चल रहा है जी, ये अच्छी बात है। और इसी के चलते
दिसंबर 2022 में, वो समय बस आ गया बहुत जल्दी, दिसंबर 2022 से आपका समर्पण और आपकी लगन भी कामकाज में बहुत अच्छा सा बना हुआ है। तो जब जॉब ही मिल जाएगी और हालात ही उस तरह से बनने शुरू हो जाएंगे तो फिर बिजनेस करने का तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि इस स्टेज पे आप क्यों इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि बिजनेस करें। पर कोशिश अब ये करनी पड़ेगी और कुंडली का इशारा और गाइडेंस लेनी पड़ेगी कि ये समय चल रहा है, इसका पूरा फ़ायदा उठाना है, पूरी कोशिश कर लेनी है, ये समझते हुए जानते हुए कि इस उम्र में जॉब मिलना और नई जॉब मिलना मुश्किल ही होता है, फिर भी ज़िंदगी आपको एक मौका दे रही है। उसी मौके के साथ जुड़ के आपको बहुत सारी चीज़ें अब करनी है और फिर से अपने कैरियर को बनाने की कोशिश भी करनी है। तो ज़िंदगी आप पर मेहरबान है, आपको जॉब का एक मौका बहुत जल्द मिलने जा रहा है, उस मौके के साथ जुड़ जाइएगा और अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को जो थोड़ा सा पटरी से हट गई है उसको वापस पटरी पर लेकर आ जाइएगा। सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा और वैसे भी सब कुछ अच्छा रहेगा क्योंकि अब आपने राजभल को अपने साथ जोड़ लिया है। तो हम आपके साथ हैं हर रोज़ आपके हर दिन को बेहतर बनाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क आपकी। तो देखते हैं आपके लिए आज के इशारे क्या हैं और आपकी बात करें, फिर से एक बार याद दिला दें, भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है प्रोग्राम के आखिर में, तो आप सारी राशि वालों को हमारे साथ रहना है प्रोग्राम के आखिर तक ताकि आप समझ पाएं कि ज्योतिष गुरु किसकी बात करेंगे भविष्य दर्पण में। अभी मिथुन और कर्क आपकी बात कर लेते हैं आज के दिन को ध्यान में रखते हुए कि आप आज क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों से गलती हो सकती है और पैसे से जुड़े फैसले भी गलत हो सकते हैं। इसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है और आपकी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी योजनाओं पर भी पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? सही योजना बनानी होगी और तभी जाके आप अपनी स्थिति को संभाल पाएंगे। आपके अंदर बहुत सारी अच्छाई भी है और व्यवहारिकता भी है, पर अच्छे लोग भी गलती कर सकते हैं और लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसलिए संभल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय? पढ़ाई लिखाई से जुड़ी अपनी क्षमताओं का आंकलन करने में कोई कमी ना रखें। आपके अंदर हर तरह की क्षमता भी है और आप मेहनत भी कर सकते हैं, और अगर कोई कमी है तो उसे अपनी मेहनत से सुधार भी सकते हैं, इसलिए किसी भी वजह से समय बर्बाद करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। पैसे की स्थिति ठीक है और धन का आगमन बना हुआ है, पर जिंदगी की ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं और आपको उन्हें निभाना भी है, इसलिए आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर एक नज़र भी रखनी है। रिश्ते नातों को समझें तो कोई प्रेम संबंध ऐसा है जिसे संवारने और सुधारने के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं। उसके पीछे आपकी प्रबल होती हुई इच्छाएं भी शामिल हैं, जिन्हें आप हर सूरत में पूरा भी करना चाह रहे हैं। जिंदगी का हर पहलू अहम होता है देखिए, और अपनी कोशिशों से बहुत कुछ संभाला भी जा सकता है। कर्क राशि वाले काम और कारोबार में जितना मन लगाएंगे उतना ही आपको लाभ मिलता चला जाएगा। अपने मन में बिठाई हुई अनिच्छा को तो हटाना ही पड़ेगा, तभी जाके इस समय की अच्छाई को आप पूरी तरह से प्राप्त कर पाएंगे। कुछ नया सीखने से भी आपके हालात बेहतर ही होते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? अपने दोस्तों से विचार विमर्श भी करना होगा और उनके साथ समय भी लगाना होगा। आपकी ज़िंदगी की खुशियाँ इस बात पर निर्भर करेंगी। वैसे भी आप लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं। क्या ना करें इस समय में? निजी जीवन से जुड़ी किसी भी तरह की कड़वाहट को बढ़ने ना दें। अपनों से अपनी बात कहें और उनकी बात सुनें, पर ना तो खुद दुखी होते चले जाएं और ना ही किसी बहस में पड़ के खुद को साबित करने की कोशिश करें। काम और कारोबार की स्थिति अच्छी भी है और उसे और बेहतर किया भी जा सकता है। उसके लिए अपनी लगन और अपनी जानकारी को उसमें लगाना होगा, तभी जाके आप अपने समर्पण को बेहतर भी कर पाएंगे। जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी इत्यादि से लाभ हो सकता है, पर आप फैसला नहीं कर पा रहे क्योंकि अपनी भावुकता के चलते ऐसे फैसले करना कभी कभी मुश्किल भी होता है। प्रॉपर्टी बेचने की या खरीदने की दोनों तरह की संभावनाएं बनी हुई हैं और उस बारे में एक बार सोचा भी जा सकता है। तो आप हैं ज्योतिष गुरु के साथ राशिफल में और हमारी कोशिश लगातार जारी है कि कैसे आप सबके आज के दिन को बेहतर बनाया जाए।